हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग बर्मा टुडे का चैप्टर नंबर 4 घातांक और घात चैप्टर से हम लोग प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 में है 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 0 का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 5 और ऑप्शन नंबर डी में है 12। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और सही आंसर को पता करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में है बच्चों 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान 3 का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस उसी तरह 4 का पावर यहाँ पर 0 है तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह 5 का पावर 0 है तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो अब क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन को मैच करते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन में हमारा 3 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 3 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को। तो 32 में हमारा है क्वेश्चन 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 0 गुने 5 का पावर 0 का सही मान होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी ए में 1, बी में है 3 और सी में है 4 और ऑप्शन नंबर डी में है 0। तो इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान में देंगे, ध्यान रखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन हमारा बर्मा टुडे से लिया गया है और आप लोग का जेक बोर्ड 8वां बोर्ड में आप लोगों का इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह रहेगा बच्चों। तो ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 0 गुने 5 का पावर 0 है। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। 3 का पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह 4 का पावर यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह 5 का पावर 0 है तो इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 1। 1 गुने 1 गुने 1 गुना करेंगे कितना आएगा, 1। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन 1 में ही हमारा 1 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 फिर ब्रैकेट क्लोज गुने 10 का पावर 4 का सही मान होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा क्वेश्चन है 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 ब्रैकेट क्लोज गुना 10 का पावर 4 है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 3 का पावर 9 है तो इसका 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पर प्लस 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। यानी कोई भी नंबर के ऊपर हमारा पावर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उसी तरह हमारा यहाँ पर गुना 10 का पावर 4 है तो 10 का पावर 4 लिखेंगे। 9 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 का पावर 4। यहाँ पावर के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। तो 10 हमारा 10 हमारा बराबर, यानी आधार बराबर है। तो आधार बराबर रहता है और गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5 आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा मान हो गया 10 का पावर 5। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 10 का पावर 5 है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन नंबर ए में 10 का पावर 2, ऑप्शन नंबर बी में 10 का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी में 10 का पावर 4। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 10 का पावर 5 है। तो हमारा सोल्व करने के बाद भी हमारा कितना आया था, 10 का पावर 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में है 2 का पावर -1 के ऊपर पावर 5 गुना 32 का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 1 और ऑप्शन नंबर सी में है 5 और डी में है 32। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और सही आंसर को पता करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में है 2 का पावर -1 का पावर 5 गुना 32 है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो 2 का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस गुने, यानी पावर के ऊपर पावर, यानी ऊपर पावर के ऊपर पावर रहता है तो ये हमारा गुना होता है। तो 5 गुने 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस है तो -5 हो जाएगा गुना 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का पावर -5 और 32 को हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर के रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो 32 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 चक 12, 2 अठी 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4। हमारा 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5। तो गुना 32 की जगह 2 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। अब यहाँ पर आधार आधार मेरा क्या है, बराबर है। तो आधार आधार बराबर रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। 2 का पावर यहाँ पर -5 प्लस पावर को जोड़ेंगे, यहाँ 5 है तो 5। तो 2 का पावर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 में 5, यानी माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यानी 2 का पावर 0। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 1 है। ऑप्शन को मैच करने के बाद हमारा ऑप्शन यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए में है 2 और बी में है 1, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 0 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 50, बी में है 70 और सी में है 350 और डी में है 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सही आंसर को पता करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 35 में 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 0 है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं थे कि 2 का पावर 1 है तो इसका गुना करेंगे, कितना आएगा 2 एकम यानी 2 आएगा। 5 का पावर 2 है तो 5 को हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। तो 5 को 2 बार गुना करेंगे यानी 50 50 5 गुने 5। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहता है तो कितना आता है, उसका मान 1 आता है। तो 2 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 25, और 25 को गुना करेंगे तो हमारा 25 ही हो जाएगा। 25 दूनी 50, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 50 आया बच्चों। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 50 है। तो हमारा ऑप्शन में ए में है 50, बी में 70 और सी में है 350 और डी में 0। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा 50 है। तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी 50 इसका आंसर होगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को सोल्व करेंगे। 36 में है 10 गुना 0 प्लस 0 का सही मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1 और सी में है 10 और डी में है 100। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं और सही आंसर को पता करते हैं। तो यहाँ पर 36 में है 10 गुने 0 प्लस 0, तो 10 को 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 0 प्लस 0, दोनों को जोड़ेंगे 0 0 0, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया 0। तो ऑप्शन हम लोग मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा 0 है इस क्वेश्चन का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 का पावर 2 और बी में है 100 और सी में है 2 गुने 5 के ऊपर पावर 2 और डी में इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आधार क्या है अलग अलग है और यहाँ पर पावर हमारा सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं आधार आधार को गुना कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 का पावर 2 यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बोला गया कौन सा किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 10 का पावर 2 है, तो गुना करने पर 10 के पावर 2 आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 100, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 10 का पावर यहाँ पर 2 आया था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के 100। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है सही है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुने 5 का पावर 2 है। तो हम लोग इसका 2 गुने 5 का पावर हमारा सेम है, तो इसको हम लोग 2 गुना 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। दोनों इसका कॉमन हमारा पावर क्या है 2। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी तीनों हमारा क्या है सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में है ब्रैकेट स्टार 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 का पावर 2 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 और बी में है 3 और सी में है 4 और डी में है हमारा 5। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और सही आंसर को हम लोग पता करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 गुना 2 का पावर 2 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 3 का पावर यहाँ पर कितना है 0 है, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 1। और जब भी पावर हमारा माइनस में रहता है तो इसको प्लस में बनाते हैं बच्चों। तो प्लस में कैसे बनेगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 1/4। तो इसका पावर 1 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग प्लस को पावर के रूप में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1/4 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज और 2 का पावर 2। नीचे हमारा कुछ नहीं है तो 1, 1 और 4 का लासा निकालेंगे तो ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया बच्चों। 1 और 4 का लासा हो जाएगा 4, 1 चौके 4 तो 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 2 का पावर 2 है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5। तो ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 3 और सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। तो 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 का पावर 5/2, ऑप्शन नंबर बी में है 5/2, ऑप्शन नंबर सी में है 7 का पावर 5 - 2 और ऑप्शन नंबर डी में 7 का पावर 5 - 2। तो ऑप्शन को चलिए इसको यानी पता करते हैं सोल्व करके। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा सॉल्यूशन है 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2 है। तो हमारा आधार यहाँ पर क्या है बराबर है और हमारा डिवाइड में है यानी कि भाग में है, तो इसका पावर हमारा क्या होता है हमारा घट जाता है बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 5 भागा में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इसका हमारा ऑप्शन में ही है पावर में, यानी कि घटाव में दिया गया, इसको आगे घटाया नहीं गया है, केवल ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का पावर 5
2। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा इस तरह से दिया गया। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 7 का पावर 5 माइनस 2 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को। यदि x बराबर 1 है तो x का पावर 0 का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में x और सी में 0 और डी में परिभाषित नहीं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में x का अगर 1 है तो x का पावर 0 का मान निकालना है। तो x की जगह 1 की पावर यानी x का पावर 0 है तो x की जगह 1 और इसके ऊपर हमारे पावर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 रहेगा तो हमारा उसका मान हमेशा कितना होता है 1। चाहे 1 रहे वह हजार लाखों करोड़ों रहे तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 के पावर 0, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन नंबर ए में है हमारा 1। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 41 को। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बच्चों x बराबर 0, तो x का पावर 0 का मान निकालना है। तो x की जगह 0 के ऊपर पावर 0 है। तो यहाँ पर अगर 0 के ऊपर पावर 0 रहता है तो ऐसा कोई भी नंबर यानी 0 के ऊपर अगर पावर 0 रहेगा तो वो हमारा अपरिभाषित हो जाता है बच्चों। यानी ऐसा हमारा कभी भी नहीं होगा। यानी कोई भी नंबर अगर संख्या रहता 1 2 3 0 से बड़ा नंबर पर अगर कोई भी बड़ा नंबर पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन 0 के ऊपर हमारा क्या है पावर हमारा 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। ऐसे यानी कि कभी भी 0 के ऊपर 0 नहीं होता है बच्चों, तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर में अपरिभाषित है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है भी लिख सकते हैं बच्चों। तो अपरिभाषित नहीं है लिखेंगे, परिभाषित भाषित नहीं है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में परिभाषित नहीं है। तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में परिभाषित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को। यदि 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 1 है तो x का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 8, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में है -3। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में है 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 1 है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 3, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर यहाँ 2 है तो इधर भी हमें 2 बनाना होगा, तब हमारा आधार आधार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो पावर भी इसका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 रहते हैं तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0, क्योंकि इधर हमारा 2 है तो इधर भी 2 करना होगा, तो 2 का पावर 0 कर देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आधार आधार बराबर हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो x बराबर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा बराबर के दूसरे साइड जाके हमारा माइनस हो जाता है, तो ये हमारा -3 हो जाएगा। तो x बराबर इस यहाँ से हमारा -3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा -3 है। तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन मैच करते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 8, सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 3। तो हमारा आंसर क्या आता है -3 आया था, तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को। तो 43 में है 2 का पावर x माइनस 3 बराबर 1 है। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पर 2 का पावर x माइनस 3 है तो x माइनस 3 बराबर यहाँ पर आधार 2 है और बराबर 1 है। तो यहाँ पर आधार को क्या करना होगा दोनों साइड बराबर करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहता है तो हमारा मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 2 के पावर हम लोग 0 लिख देंगे तो हमारा आधार आधार बराबर हो जाएगा। तो आधार आधार बराबर हो गया तो इसका मान भी हमारा पावर का मान कितना क्या होता है बराबर हो जाता है बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस से इधर जाके क्या चीज में चेंज हो जाएगा प्लस में। तो हम सॉरी x बराबर यहाँ पर +3 हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन मैच करने के बाद हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए में 4, बी में है 8, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 3 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को। यदि 2 का पावर 3x बराबर 8 का पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है -1, सी में -2 और डी में है 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 44 में 2 का पावर 3x बराबर 8 का पावर 2 का पावर
2x+1 है, तो इसको चलिए बनाते हैं। तो 2 का पावर 3x बराबर हम लोग 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 2 कितना बार है, 1 2 3, यानी 8 का गुणनखंड 2 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 यानी 2 हमारा 3 बार आया, 2 का पावर हमारा 3, और इसी के ऊपर पहले से हमारा क्या है 2x+1, तो 2x+1 लिखेंगे। अब 2 का पावर 3x बराबर इसको गुना करते हैं, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 का 3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, पावर पावर हमारा बराबर हो गया। तो पावर पर पावर बराबर हो जाता है तो हमारा सॉरी आधार आधार बराबर हो जाता है, तो हमारा पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है बच्चों, यानी कि बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 6x+3 लिख सकते हैं। 6x+3 को हम लोग इधर लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो बड़ा वाला को पहले लिखा जाता है। तो 6x+3 और बराबर 3x को इधर लिखेंगे। तो ऐसे करने पर हमारा प्लस में x आएगा बच्चों, यानी x का जो भी वेरिएबल है उसका मान हमारा प्लस में आएगा। तो ध्यान से देखेंगे कैसे आएगा। तो 6x ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -3x बराबर, इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आकर सॉरी प्लस में था, इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, 6x - 3x है, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल हम बोले थे प्लस में आएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे 3x आएगा, बड़ा वैल्यू प्लस में, तो हमारा प्लस में यहाँ 3x आ गया। इसीलिए हम लोग 6x+3 को पहले इधर लिखे थे और बाद में इसको यानी कि बराबर के इधर राइट साइड में हम लोग 3x को लिखे थे। तो इधर बराबर हमारा क्या है -3, तो हमारा यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3/3, 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आया, -1। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया बच्चों। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में -1 है 44 में। तो ऑप्शन नंबर 44 में है, ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है -1, तो हमारा आंसर भी क्या है था -1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, यदि 2 का पावर x+3 बराबर 2 है, तो x का मान होगा, ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 8, सी में है 3 और डी में है -2। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में 2 का पावर x+3 बराबर 2 है, तो x का मान यहाँ से निकालना है। तो 2 का पावर x+3 बराबर 2 के पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 2 का पावर हमारा क्या है 1, आधार आधार क्या हो गया, बराबर हो गया, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x+3 बराबर ये भी बराबर हो के यानी 1 हो जाएगा। तो x बराबर ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, पहले से हमारा 1 है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, और ये माइनस में हमारा बड़ा वैल्यू 3 है, तो इसके आगे क्या होगा -2। तो हमारा x बराबर इस क्वेश्चन का हमारा -2 आया बच्चों। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में -2। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4 और बी में है 8 और सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है -2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर का बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 46 में, यदि 6 का पावर n बटा 6 का पावर -2 बराबर 6 का पावर 3 है, तो n का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में 6 का पावर n बटा 6 का पावर -2 बराबर 6 का पावर 3 है, तो यहाँ से n का मान निकालना है, तो नीचे कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 6n करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना 1 से करेंगे तो 6 का पावर यहाँ पर n और 6 का पावर यहाँ पर 3 है, इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा 6 का पावर यहाँ पर -2। अब यहाँ पर 6 का पावर n हो जाएगा, आधार आधार बराबर है, तो ये पावर क्या होगा, जुटेगा, 3 - 2 हो जाएगा। तो 6 का पावर n बराबर 6 का पावर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आधार आधार क्या हो गया, बराबर हो गया, आधार आधार बराबर हो जाता है तो इसका पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो n बराबर इसका पावर 1 है, तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा n बराबर 1 है। तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही क्या दिख रहा है बच्चों, 1 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आयो बच्चों, आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर का हमारा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये सभी क्वेश्चन वर्मा टुडे से लिया गया था, तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे बच्चों, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा नंबर लाकर एग्जाम पास हो सके बच्चों और नेक्स्ट क्लास में जा सके, 9th क्लास में बच्चों। तो आज के लिए इतनी बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।